एक ग्रुप में मैनेज करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन वैल्यूज़ को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर हमें ग्रुप तो बनाना है, लेकिन उसमें एक बार जितनी वैल्यू मैंने रख दी है उतनी ही वैल्यू के साथ मैं उसको यूज़ करना चाहूँ। अगर मैं उसमें चेंज करूँ तो एरर आ जाए कि चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जितनी वैल्यू रख दी है उतनी रहेंगी, ना ऐड होगी कोई, ना रिमूव होगी कोई, ना कोई रिप्लेस होगी। बस देख सकते हो, बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि इस बैच में जो भी चल रहा है, इस बैच में जितने स्टूडेंट हैं मैं सबके नाम स्टोर करना चाहता हूँ, कर ली सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी बैच चल रहा है, हो सकता है इस बैच में से कुछ स्टूडेंट दूसरे बैच में चले जाएं तो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। हो सकता है किसी दूसरे बैच से स्टूडेंट इस बैच में आ जाएं, ऐड हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बैच चल ही रहा है अभी। लेकिन अगर एक ऐसा बैच जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब वो बैच चलता ही नहीं है, वो बैच कंप्लीटेड है, तो मुझे अगर उसमें जितने स्टूडेंट हैं उनके नाम स्टोर करने हैं तो मैंने कर लिए। क्या अब इस बैच में कोई और स्टूडेंट ऐड या डिलीट हो सकता? हमने कहा नहीं, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, बैच कंप्लीट हो गया। इसमें बस कितने स्टूडेंट आप देख ही सकते हो। अब इसमें ना कोई ऐड हो सकता है क्योंकि बैच तो चल ही नहीं रहा है, ना कोई इसमें से कहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ऐसा बैच बनाना पड़ा, ऐसा ग्रुप बनाना पड़ रहा है जहाँ मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब हम ऐसे ग्रुप पे काम करना चाहते हैं जो हम मॉडिफाई नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए जो डेटा टाइप है उसका नाम है टपल डेटा टाइप। तो अभी हमने लिस्ट डेटा टाइप कंप्लीट करा। अब हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप है कंटेनर वाली सीरीज का, उसका नाम है टपल डेटा टाइप। तो टपल डेटा टाइप को अगर हम डिफाइन करें तो लिस्ट की तरह ही आप जनरली इसको यूज करते हैं विद ए सिंगल डिफरेंस कि टपल इज इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइबल। आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी टपल हमारी कहलाती है। इसके अलावा कुछ और मेमोरी से और एफिशिएंसी से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं, लाइक टपल से वैल्यू फैच करना फास्ट रहता है कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, वो जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर हम टपल की बात करें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ इम्यूटेबल वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज जिनको चेंज हम ना कर पाए, ऐसी वैल्यूज के ग्रुप को हम टपल कहें। लेकिन अगर इस टपल के अंदर मैंने वैल्यूज जितनी भी रखी हैं उनको मैं एक एक करके देख तो सकता हूँ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करके, यानी कि इसमें इंडेक्सिंग चलती है हमारी। डुप्लीकेट वैल्यू भी इसमें आ सकती है लिस्ट की तरह। तो एक टपल के अंदर दो वैल्यू सेम हो सकती हैं, उनको इंडेक्सिंग भी चलते हैं। तो इसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, डुप्लीकेसी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्रम में टपल के अंदर वैल्यू रखेंगे उसी क्रम में आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज तो लिस्ट में भी है, हमने कहा। तो लिस्ट और टपल में एक ही लाइन का डिफरेंस है कि हमारा जो टपल है वो मॉडिफाई नहीं है, हो सकती है लिस्ट मॉडिफाई हो जाती है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी
सारे पॉइंट लगभग वही हैं। तो टपल के अंदर जो वैल्यूज रखी हैं, अगर आप उन्हें फॉर लूप से वन बाई वन फैच करना चाहते हैं, तो आप टपल को फॉर लूप में लगाकर फैच कर सकते हैं। और इस फीचर को इटरेबल फीचर कहा जाता है। तो अगर कोई डेटा टाइप इटरेबल है, तो इसका मतलब है उसको फॉर लूप में डायरेक्टली यूज करो, रेंज फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और उसकी एक एक वैल्यू को फॉर लूप निकाल कर आपको देता रहेगा। साइज में डायनेमिक। क्या ये लाइन सही है? साइज में डायनेमिक होगा। ऊपर मैंने क्या लिखा है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? कि एक बार आपने जो वैल्यूज रख दी, उतनी वैल्यूज उसमें आ सकती हैं, ना कम हो सकती, ना ज्यादा हो सकती। तो फिर सर साइज में डायनेमिक कैसे है? साइज में कैसे होगी हमारी ये? फिक्स्ड हो गई। सही कर लो इसे। गलत हो गया। फिक्स्ड इन साइज, नॉट डायनेमिक। लिस्ट में लिखाया था मैंने डायनेमिक इन साइज। टप्पल में होगा फिक्स्ड इन साइज, साइज में चेंज नहीं कर सकते। इसमें अपेंड पॉप नहीं चलता है। साइज में चेंज तब होता जब इसमें अपेंड या पॉप चलता। अब चला के देखेंगे एरर आई। चलो, अब सर बात करते हैं सिंटैक्स। क्या लिखें ऐसा कि टपल क्रिएट हो जाए? तो लिस्ट का सिंबल था स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। टपल का सिंबल होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को टपल कहा जाता है। लेकिन ये सिंबल आप पहली बार नहीं देख रहे हो, ये सिंबल आप तीसरी बार देख रहे हो। पहली बार कब देखा था? जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन के नेम के आगे पैरेंथेसिस ही तो लगाते हैं। तो किसी भी फंक्शन की कॉलिंग करने के लिए भी इस सिंबल का यूज किया जाता है। ये आपने देखा था पहली बार। दूसरी बार आपने देखा था प्रायोरिटी। 4 + 5 × 3, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर एडिशन होगा। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे एडिशन कराना है, फिर मुझे मल्टीप्लाई करानी है। लगा दो पैरेंथेसिस। हाई प्रायोरिटी हो गई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। तीसरी बार आज आप देख रहे हो। ठीक है। तो इस तरह से हमारी अब आदत बन जानी चाहिए कि एक सिंबल के ही कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि उसका सिंटेक्स क्या है, उसके पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। उससे पता चलता है कि ये सिंबल अभी क्या बनकर यूज हमारा हो रहा है। तो अगर हम पैरेंथेसिस के पेयर के पहले कोई प्रीफिक्स ना लगाएं, या इसके अंदर कोई अर्थमेटिक सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ना लगाएं, तो फिर अब ये क्या रह जाती है हमारी? टपल। ठीक है। चलो, तो अब इस तरह से इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो पहला सिंटैक्स तो ये हो गया। तो इस तरह से ये जो टपल क्रिएट हुई, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप इनिशियली टपल बनाते समय कुछ वैल्यूज रखना चाहते हैं, तो आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू इनिशियली रख सकते हैं। टपल को बनाने का एक और तरीका होता है, टपल फंक्शन को कॉल करके भी टपल को बनाया जा सकता है। एक वैल्यू के लिए सिंटैक्स दूसरा होगा, है ना? क्या सिंटैक्स होगा? आपने अगर पूछा है तो उसको भी लिख देते हैं।
सिंगल वैल्यू टपल में तब आएगी जब उसके बाद कॉमा लगा होगा। अगर कॉमा नहीं लगाया है तो फिर ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वाला पैरेंथेसिस माना जाएगा। ठीक है, तो अभी सब मैं करके दिखाऊंगा आपको ये। तो अब बनाते हैं सर। तो मैंने टी माने टपल, तो वैल्यू का नाम टी कर दिया, कुछ भी कर दो। और अभी एम्प्टी पैरेंथेसिस बना दी, मतलब अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये टी एक टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइप फंक्शन से चेक कर लो। सबसे आसान तरीका होता है, ये हमारा टपल है। ठीक है, अब हमने कहा प्रिंट करके दिखाना जरा इसे। प्रिंट करके देख लो टी के लिए एम्प्टी पैरेंथेसिस। अब अगर मैं टपल में सिंगल वैल्यू रखना चाहता हूं तो शायद मैं ऐसे सोचूंगा, ये लो सिंगल वैल्यू आ गई, लेकिन ये सिंगल वैल्यू टपल में नहीं मानी जाएगी। ये इसका जो एक्सप्रेशन वाला पैरेंथेसिस है वो माना जाएगा, ना कि टपल वाला पैरेंथेसिस माना जाएगा। कैसे पता चला आपको? जब मैं इस टी का टाइप चेक करूंगा तो ये इंटीजर आएगा, क्योंकि किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर। प्रिंट कराऊंगा तो सिंगल वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। और अगर मैं इसमें यहाँ पर कॉमा लगा दूं तो अब इसका मतलब है एक टपल बनी, उस टपल में सिंगल वैल्यू आई, तो अब इसका टाइप टपल ही आएगा। और आउटपुट में जब प्रिंट होगा तो टपल नोटेशन में 10 को प्रिंट कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा लिस्ट के साथ नहीं था। लिस्ट में अगर आप सिंगल वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट रख सकते हो, कॉमा लगाना ऑप्शनल है, मतलब अगर लगा दोगे तो कोई एरर भी नहीं आएगी लिस्ट में भी, लेकिन अगर नहीं लगाओगे तब भी वो हमारा लिस्ट के अंदर की सिंगल वैल्यू मानी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है टपल के अंदर सिंगल वैल्यू को स्टोर करना। कॉमा लगाना मैंडेटरी है, नहीं लगाएंगे तो वो टपल ही नहीं मानी जाएगी, वो सिंगल वैल्यू जिस टाइप की है उसी टाइप की मान ली जाएगी। वो इंटीजर है तो इंटीजर मानी जाएगी, फ्लोट है तो फ्लोट मानी जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम टपल में और वैल्यू स्टोर करना चाहें कर लो, मना थोड़ी है, जितनी चाहे उतनी कर लो। तो वो सारी बातें, ऑर्डर मेंटेन होना है, तो जिस क्रम में जो वैल्यू रखी है उस क्रम में आएगी। डुप्लीकेट वैल्यू होती है, तो 10 आपने 3 बार रखा है, तीनों बार नजर आएगा। जिस ऑर्डर में आपने टपल वैल्यूज रखी थी उसी ऑर्डर में नजर आ रही है। ठीक है, अब सर आपने कहा था इंडेक्सिंग चलती है, तो इंडेक्सिंग चलती है तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के टपल के साथ चला दो। और जब किसी के साथ इंडेक्सिंग चलती है, दोनों चलती है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, दोनों में से कोई सी लगा लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपकी रिक्वायरमेंट फिट होती है वो लगा लो। सर आपने कहा था टप्पल इटरेबल होती है, एक एक वैल्यू टप्पल की बाहर निकालनी है तो इंडेक्स पे जाने की बजाय आप एक एक वैल्यू को लूप लगा के निकाल सकते हो। हमने कहा लगा दो, और आई इन टपल, जो भी टपल का वेरिएबल है वो आप लिख दो। एक एक वैल्यू टपल से निकल कर। अब टपल में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं, समझ में आ गया। टपल में इंडेक्सिंग चलती है, ये भी समझ में आ गया। टपल इटरेबल है, ये भी समझ में आ गया। ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ये भी देख लिया। खाली टपल कैसे बनेगी वो भी देख लिया। अच्छा एक चीज बताओ, सोच के बताना, इसी टपल का मैं क्या करूंगा? अगर मैंने खाली टपल बनाई है तो इससे मैंने क्या हासिल कर लिया होगा? एक सिंटैक्स है, फॉर्मेलिटी थी, सिंटैक्स पूरा होने की हो गई। कॉन्सेप्चुअली इसका कोई यूज शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते ना कि चलो सर अभी तो खाली है, बाद में लगा देने इसमें दो चार वैल्यू, बाद में आएंगी नहीं ना इसमें वैल्यू, क्योंकि टपल है, चेंज ही नहीं होगी। पूरा प्रोग्राम अब एम्प्टी टपल के साथ ही चलेगा। तो शायद हम कभी खुद से एम्प्टी टपल नहीं बना रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी दूसरे प्रोग्राम से
डेटा मांगते हैं, और वो हमें टपल में रख के वापस करता है, और वहां पर डेटा ही ना हो तो हमें खाली टपल दे देता है। तो ऐसे सिनेरियो में एम्प्टी टपल का यूज होता है, लेकिन हम मैन्युअली खुद से टपल क्रिएट कर रहे हैं और उस समय एम्प्टी बना रहे हैं 100 में 100 बार, ऐसा हम कभी नहीं कर रहे होंगे। सीखने के लिए सिंटैक्स है शायद हम कर रहे हैं, बट कोई प्रैक्टिकल यूज इसका नहीं रह जाता। डेटा किसी से रिट्रीव करना है किसी दूसरे प्रोग्राम से, वो मुझे टपल में रख के दे रहा है, और जब मैंने उससे मांगा उस पर डेटा नहीं था, तो मुझे वो एम्प्टी टपल दे देता है। ऐसे सिनेरियो में एम्प्टी टपल का यूज होता है। चलो, अब सर टपल चेंज नहीं होती, इस बात को प्रूव करके दिखाओ। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू 10 है, इसको बदलकर हम 100 करके देखते हैं, जैसे लिस्ट में करके देखा था। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया था, लिस्ट में तो हो जाता था। टपल में अगर नहीं होता है तो एरर आ जानी चाहिए कि टपल भाई ये सब नहीं होता टपल के अंदर। वो करके देखेंगे, लेकिन हम तो टपल के साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाया, चलता तो भाई जीरो इंडेक्स पर वैल्यू को असाइन करना 100, तो एरर आ जानी चाहिए अगर टपल चेंज नहीं होती है तो। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आसान भाषा में, टपल आइटम को असाइन करना सपोर्ट नहीं करती। आइटम मतलब यहाँ वैल्यू से है, तो ये एरर आ जाएगी, नहीं चलेगा। पहला प्रूफ हो गया। एक और, जिससे और बेटर प्रूफ होगा। सर टपल में जीरो इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करके दिखाओ, डेल ऑपरेटर का यूज कर। कल लिस्ट में से करा था हमने, ऐसे ही टपल से करके दिखाओ, तो होनी नहीं चाहिए, मना कर देगा। टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, टपल से आप आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे ही आप बाकी चलाओगे, अपेंड इंसर्ट, कोई नहीं चलेगा, सब में एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रूव करती हैं टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है अनमॉडिफाइबल, टपल चेंज हमारी नहीं होती। ठीक है सर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हमारे लिए। तो फिर ये बताओ, टपल खत्म, फिर बचा ही क्या टपल में? फिर तो कुछ है ही नहीं और पढ़ने को, टपल बनानी आ गई, ऑपरेशन कुछ होगा ही नहीं फिर इस पर। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि टपल पर ऑपरेशन नहीं होगा। टपल के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो सीखने पड़ेंगे हमारे लिए। जो हमने अभी देखे, पॉप, अपेंड, डेल, असाइन, ये सब नहीं होते, लेकिन बाकी जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सर कौन कौन से ऑपरेशन है जो टपल पे किए जा सकते हैं? हमने कहा चलो उनको डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस वही हैं जो लिस्ट वाले हैं, तो मैं उसके लिए, देखो मेरे पास तो सॉफ्ट नोट्स हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। ये पांचों के पांचों एज इट इज चलते हैं। चेंज क्या करना है वो समझता है। चेंज में यहाँ पर लेन फंक्शन में इस बार हम क्या पास करेंगे? टपल। ठीक है, और जितने भी फंक्शन है मेन, इनके अंदर भी क्या पास करेंगे? टपल। तो आप लिखें, लिखने से फायदा ये होगा कि आपको रिकॉल आसानी से हो जाएगा।
हाँ, थ्योरी में चेंज करना पड़ेगा। लिस्ट टपल बनाने से पहले इनपुट ले लो, वेरिएबल में रख लो वैल्यूज ला ला के, और जब टपल बनाओगे तो उस समय पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल पास कर सकते हो। लेकिन आप सोचो लूप लगा के डायनेमिकली ले लें, वो नहीं चलेगा इसमें। हाँ, तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि अगर ऐसा कुछ करना है तो पहले लिस्ट बनाओ और लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लो। ये करते हैं फिर अगर, तो कहने को एक टॉपिक है टपल, मतलब एक तो टॉपिक फिर ये भी है कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लो, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। तो अगर आपको वो सब चाहिए तो किसी भी टाइम पर टपल को लिस्ट बना लो, जब नहीं चाहिए तो लिस्ट को फिर टपल बना लो। तो जो स्टैंडर्ड है वो ये है। अगर आपको वो नहीं, मुझे वो सब करना है जो मैंने वहां करा था, हो सब जाएगा। पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दे रखी है। अब सी में एरे एक होता है बस, खत्म। सी में कोई टपल थोड़ी ना होती है। अब मैं आपसे कहूँ मुझे सी में जो एरे रखे हैं उनकी चेंज नहीं करना है, मत करो। कोड मत लिखो, चेंज करने का नहीं होगा चेंज। ये तो आपके ऊपर हो गया, है ना, ऐसा ही है कुछ। चलो, और यहाँ पे ध्यान रखना पांचवें वाले का। पांचवें वाले में क्या ध्यान रखना है? रिटर्न से न्यू लिस्ट। तो सॉर्टेड फंक्शन आपसे टपल मांग लेगा, लेकिन वापस लिस्ट ही करेगा। टपल मांगेगा, वापस लिस्ट ही करेगा। तो सॉर्टेड फंक्शन आपसे स्ट्रिंग भी मांग सकता है, लिस्ट भी मांग सकता है, टपल भी मांग सकता है, आगे चल के सेट पढ़ेंगे वो भी मांग सकता है, लेकिन वापस हमेशा लिस्ट ही करता है। अब चलो इन सारे फंक्शन को अपने आप एक टपल बना के चला कर देखो। ऑलरेडी मैंने लिस्ट में करा के दिखा दिया। टपल के साथ चला के देखो सारे के सारे। और जो रूल था, कंपेरेबल होने चाहिए तभी चलेंगे सारे फंक्शन, वो यहाँ भी चलेगा।
इसके बाद कुछ ऑपरेशन और भी हैं जो उसी के जैसे हैं, इनको भी करके देखो। टपल कॉन्कैटिनेशन। दो टपल को कॉन्कैट करके आप तीसरी टपल बना सकते हैं, या मल्टीपल टपल्स को कॉन्कैट करके सिंगल टपल में ला सकते हैं, सेम प्लस का यूज करके। तो यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि इनमें किसी भी ऑपरेशन में टपल में चेंज नहीं होता है, इसीलिए सारे ऑपरेशन हो पा रहे हैं। रिपीटेशन भी टपल का सेम मैनर में। नेस्टेड टपल का रूल सेम है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप रख रहे हो तो वो रूल सेम है कि फिर मिन मैक्स सम सॉर्टेड नहीं चलेंगे, बाकी चलते रहेंगे। सब कुछ सेम, लिस्ट जैसा ही, बस ये बदल नहीं रही है, बाकी सब सेम चल रहा है। स्ट्रिंग पे जब सॉर्टेड फंक्शन यूज करोगे तो सॉर्टेड फंक्शन स्ट्रिंग के करेक्टर को पहले एक लिस्ट में रखता है, फिर उस लिस्ट को सॉर्ट करके आपको दे देता है।
अब टपल फंक्शन होता है, टपल फंक्शन से आके आप एक एम्प्टी लिस्ट जो बनाना चाहें वो अपनी बना सकते हैं। तो पहला सिंटैक्स इसका हो जाता है, टपल फंक्शन कॉल करो, एम्प्टी टपल बन जाएगी। दूसरा है कि आप टपल फंक्शन में कोई भी इटरेबल पास कर सकते हैं। किसी इटरेबल से अगर आप टपल क्रिएट करना चाहते हैं तो दूसरा सिंटैक्स आपका ये काम करता है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। बाकी जो ऑपरेशन थे ऑलरेडी लिस्ट वाले थे इसलिए मैंने नहीं करे, आप कर लेंगे इसको। 8वां वाला देखो। तो अगर मैं टपल फंक्शन कॉल करता हूँ तो टपल फंक्शन से एक नई टपल हमारी क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये एम्प्टी टपल होती है। तो ऑब्वियसली अगर एम्प्टी टपल मुझे बनानी होगी तो मैं ऐसे क्यों बनाऊंगा, मैं ऐसे ना बना लूँ एम्प्टी टपल। आंसर इज यस, एम्प्टी टपल बनाने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो टपल फंक्शन से टपल बनाने का फायदा आपको तब होगा जब आप किसी ट्रेवल से, ये ट्रेवल का मतलब है आप यहाँ पर किसी स्ट्रिंग से टपल बनाना चाहते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में ड्यूकेट, तो आप इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर टपल में स्टोर कर दिए जाएंगे, ऐसे कर। ठीक है। तो अब अगर आप टपल को क्रिएट करना चाहते हैं रेंज फंक्शन से, तो आप रेंज फंक्शन से भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। आप टपल फंक्शन के अंदर लिस्ट भी पास कर सकते हैं, और लिस्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, टपल को क्रिएट कर सकते हैं। सोचो आपके पास अगर लिस्ट मान लो पहले से है, अब पहले से है तो आपने इसे चाहे कॉम्प्रिहेंशन से बनाया, चाहे अपेंड करके बनाया, कैसे ही बनाया, अगर लिस्ट आपके पास है और उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगी। तो जो आप पूछ रहे थे वो ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको टपल में रन टाइम इनपुट लेके वैल्यू रखनी तो डायरेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले लिस्ट बनाओगे, लिस्ट को इस तरह से टपल में कन्वर्ट आप कर सकते हो। फिर उसके बाद लिस्ट की जरूरत नहीं है तो लिस्ट को डिलीट कर दो, डेल एल आई, लिस्ट खत्म हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक है। तो अब इस तरह से हम टपल को स्ट्रिंग से, रेंज से, लिस्ट से, इस तरह से और भी चीजें जो हो सकती हैं उनसे जब क्रिएट करना चाहते हैं तो टपल फंक्शन से आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। ये कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक में हम वेक्टर लिस्ट को इनपुट दे सकते हैं। अगर सिंटैक्स सही लिखा है तो ले सकते हैं, अगर सिंटैक्स सही चल रहा है तो। अब ऑपरेशन के नाम पे तो लगभग इतने ही है, लेकिन अब लिस्ट वर्सेस टपल जब करा जाता है तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हमें डिफरेंस आने चाहिए। लिस्ट एक तरफ, टपल। पहला डिफरेंस जो कॉमन है सब जानते हैं ये, कि लिस्ट म्यूटेबल है, चेंज हो जाती है, टपल इम्यूटेबल है, चेंज नहीं है।
तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपको ये डिफरेंस खुद ही बता देगा। बोलेगा लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस होता है कि लिस्ट चेंज हो जाती है और टपल चेंज नहीं होती है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस जानते हो तो बताओ। हाँ, तो इसके अलावा दूसरा डिफरेंस, हमारा जो लिस्ट है वो लेस मेमोरी ऑक्युपाई करती है कंपेयर टू, सॉरी, लिस्ट ज़्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करती है कंपेयर टू टपल टू स्टोर सेम वैल्यूज। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं 10, 20, 30, 40 चार वैल्यू को लिस्ट में रखूं और इन्हीं चार वैल्यू को मैं टपल में रखूं, तो टपल का मेमोरी कंजप्शन कम होगा, लिस्ट का मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो मेमोरी वाइज लिस्ट हमारा इज नॉट ए गुड सॉल्यूशन, टपल इज ए गुड सॉल्यूशन। लेकिन आप मेमोरी की तरफ अगर जाओगे और आपको ये भी चाहिए कि मुझे चेंज भी करना है, तो फिर मेमोरी को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको मेमोरी ज़्यादा लगानी है और फिर लिस्ट में आना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं हमारे पास। ठीक है। तो लिस्ट में हम लिख देते हैं टेक्स मोर मेमोरी देन टपल स्टोर सेम वैल्यूज। अब ऐसा कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जब सेम वैल्यू रखनी है तो ज़्यादा और कम मेमोरी क्यों लगेगी? अगर चार लोगों को कुर्सी बैठाना है, चार कुर्सी लगेंगी लगेंगी, तीन कैसे लग जाएंगी? है ना, हमने कहा चलो देखते हैं। तो जब लिस्ट के अंदर तीन वैल्यू आई, मान लेते हैं इमेजिनेशन में ऐसे करके, दूसरी तरफ टप्पल में तीन वैल्यूज आई, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ, लिस्ट क्रिएट हुई, उस लिस्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई। हमने कहा फिर ये वैल्यू कहीं और मेमोरी में लोकेट होती हैं, कहाँ हुई नहीं पता, कहाँ हुई, कहीं पड़ी होंगी मेमोरी के अंदर। लिस्ट के पास इनके एड्रेस रखे हुए हैं, तो लिस्ट कभी एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं करती है, लिस्ट एक्चुअल वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करती है। इसका मतलब जब हम मेमोरी यूसेज की बात करेंगे तो एक तो मेमोरी ये हो गई जहां पर 10 स्टोर है, फिर इसका जो एड्रेस है वो लिस्ट में अपने अंदर कर रखा है स्टोर, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ रही है। जबकि टपल की जब हम बात करते हैं तो टपल के अंदर ऐसा नहीं होता है। टपल के अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज टपल में आपने रखी थी, मेमोरी के अंदर उन्हीं वैल्यूज को स्टोर कर दिया जाता है, उनके एड्रेस हैं लेकिन कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से टपल का जो मेमोरी कंजप्शन है टू स्टोर सेम वैल्यूज हमारा लेस रहता है कंपेयर टू लिस्ट। अब तीसरा डिफरेंस इसी ग्राफिक्स में ही समझने के लिए हमारा सही रहेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया लिस्ट के पास कि फॉर आई इन लिस्ट, और इधर मैंने फॉर लूप लगाया टपल की वैल्यू एक्सेस करने के लिए, फॉर आई इन टपल। अब जब लूप लिस्ट के पास गया कि लाओ अपनी पहली वैल्यू दो, तो लिस्ट ने कहा रुको, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो वैल्यू का एड्रेस रखा है, तो पहले मैं उस एड्रेस पे जाऊं, वहां से वैल्यू लेकर आऊं, तब आपको मिलेगी। तो इस तरह से लूप को ज्यादा टाइम लगा इस वेरिएबल में वैल्यू लाने का।
क्योंकि लिस्ट के पास गया, लिस्ट के पास एड्रेस था, वैल्यू थी नहीं, उस एड्रेस पे लिस्ट गई, वहां से वैल्यू आई, फिर यहाँ स्टोर हुई। दूसरी वैल्यू के लिए सेम कहानी, तीसरी के लिए सेम कहानी। तो इसका मतलब लूप का ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम अगर मैं देखूं तो थोड़ा ज्यादा रहा होगा। इधर लूप जब टपल से कहेगा लाओ अपनी वैल्यू दो, टपल के पास ही वैल्यू रखी हुई है, तो टपल तक वैल्यू पहुंचाने में इस बार टाइम कम लगेगा। अब ये डिफरेंस इतना नहीं है कि मैं आंखों से और ब्रेन से समझ लूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं 1 सेकंड का 10वां हिस्सा 12वां हिस्सा का डिफरेंस आएगा। तो जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो ये मैटर कर जाएगा हमारा। जब लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं तो शायद मैटर नहीं करता होगा, लेकिन लिस्ट में जब 3 लाख एलिमेंट होंगे तो मैटर कर जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि जो तीसरा डिफरेंस है हमारा लिस्ट और टपल का, वो यही है। क्या है डिफरेंस वो? कि हमारा जो लिस्ट है ये हमारा फास्ट मैनर में इटरेट हो जाती है लूप का यूज करके। ठीक है, फास्ट इटरेशन, अरे उल्टा लिख दिया, लिस्ट में स्लो और टपल में फास्ट। टपल फास्ट हो गई, लिस्ट स्लो हो गई। चलो अब मैं इसको कोशिश करता हूँ करके दिखाने की। मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 3 वैल्यू रख दी, 10 20 30। मैंने एक टपल बनाई जिसमें सेम 3 वैल्यू रख दी, 10 20 30। अब अगर मुझे लिस्ट से पूछना है अपना मेमोरी कंजप्शन बताओ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको नहीं पढ़ा है, आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी एक लाइन बस जरूरत पड़ी है तो लिख ली, गेट साइज ऑफ। तो पाइथन में सिस नाम की एक लाइब्रेरी है जिसमें गेट साइज ऑफ फंक्शन होता है। गेट साइज ऑफ फंक्शन में जिस चीज का टाइप साइज निकलवाना है उसको आप दे दो, और ये बाइट्स में, जीबी में, एमबी में, केबी में नहीं, बाइट्स में आपको जो भी साइज होगा मिल जाएगा। तो लिस्ट का मेमोरी साइज बाइट्स में मिल जाएगा। इसी तरह से हमने टपल का निकाल लिया। तो अगर यहाँ पे संख्या कम आती है, संख्या ज्यादा आती है, तो वो बात जो थ्योरी में बताई गई थी वो सही है। और अगर ये लगभग सेम आती है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू बढ़ाओ, 15 15 20 20 या 5 5 6 6 वैल्यू रखोगे तो शायद डिफरेंस देखने को ज्यादा मिलेगा। तो पहले 3 के साथ देखते हैं, आता है तो ठीक है, एक आध का ही डिफरेंस आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, हाँ सर कुछ आ तो रहा है। अच्छा कहाँ से आ रहा है सर? ये तो लिस्ट का मेमोरी कंजप्शन 88 बाइट्स है, और टपल का सेम वैल्यू का कंजप्शन 64 बाइट्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम इस बात को समझ रहे हैं, और लूप लगा के समझना, उसका कोई कोड फिलहाल तो नहीं बना सकते है ना, लेकिन समझ तो सकते ही हैं कि हाँ, कि क्यों इटरेशन लिस्ट के स्लो रहेंगे और क्यों वहां पर इटरेशन हमारे फास्ट रहेंगे। एक और डिफरेंस, वो डिफरेंस है कि हमारा लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन होता है, टपल में कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं होता। और बात भी सही है, क्यों नहीं होता? क्योंकि टपल में अपेंड चलता ही नहीं है। जब अपेंड नहीं चलेगा तो कॉम्प्रिहेंशन बिहाइंड द सीन कैसे काम कर सकता है? तो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक टपल में नहीं पॉसिबल है, लिस्ट में आपका पॉसिबल है। ये आपके भाई लिस्ट और टपल के अच्छे खासे 4 डिफरेंस हो गए। पहला वाला जनरली सब लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा और डिफरेंसेस के लिए आप ये 3 डिफरेंस बता सकते हैं।
तो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे 10 वैल्यू को एक ग्रुप बना के स्टोर करना है, तो मुझे किस में स्टोर करना चाहिए, लिस्ट में या टपल में? तो अगर आपको सिर्फ स्टोर ही करना है तो टपल लगाओ, मेमोरी बचेगी, फास्ट इटरेशन होंगे। लेकिन अगर आप और आगे अपनी बताते हैं रिक्वायरमेंट कि मुझे 10 वैल्यू का ग्रुप बनाना है जिस पर फर्दर मुझे मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, अब आपको लिस्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब स्ट्रिंग और लिस्ट के कुछ कॉम्बिनेशन है, वो क्या है उन्हें देखो। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, इसमें मैंने लिखा पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज। जब आप ये लाइन पढ़ते होंगे ना, पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज, तो आपको लगता है किसने कही ये बात, तो पाइथन एक फनी लैंग्वेज है। ये बात उसने कही जिसने जावा पढ़ रखी है, जिसने सी पढ़ रखी है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो कहता है पता नहीं कहाँ से लिख दी है वो। तो कॉन्टेक्स्ट है, किस नजरिए से आप किस चीज को बोल रहे हैं। तो जब ये लाइन लिखी गई है ना कहीं किताब में कि पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज, तो ये उस इंसान ने लिखी होगी जिसने जावा सी डॉट नेट पढ़ रखी होगी, उसके हिसाब से बहुत फनी लैंग्वेज है। और जिसने आज तक कभी कोई लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी, उसको पाइथन ही बहुत मुश्किल लगती होगी। लेकिन अगर वही इंसान जावा के 2 प्रोग्राम कर लेगा तो वापस आ जाएगा, चलो पाइथन के पास चलते हैं, कुछ नहीं रखा जावा में, है ना। चलो, बहरहाल अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को मुझे स्प्लिट करना है इस तरह से कि इसमें जितने वर्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाए, पाइथन अलग हो जाए, इज अलग हो जाए, ए अलग हो जाए। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड किसी भी स्ट्रिंग पर कॉल किया जाता है और ऑटोमेटिकली वो /t या /n या स्पेस आने पर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। तो स्प्लिट मेथड का ये डेलीमीटर कहलाता है। डेलीमीटर का मतलब होता है सेपरेटर, मतलब स्ट्रिंग कब स्प्लिट होगी, इन तीनों में से कुछ भी अगर मिल गया स्ट्रिंग के अंदर तो स्प्लिट हो जाएगी। अब स्प्लिट होने के बाद जितने वर्ड्स क्रिएट हुए आपको एक लिस्ट में रख के दिए जाते हैं। तो स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग का है, लेकिन अपना काम करके आपको जब वापस करता है वो एक लिस्ट वापस करता है। अब कई बार क्या होता है, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में मुझे कुछ लोगों के रोल नंबर दिए गए हैं कॉमा लगाकर, या ईमेल आईडी दी गई है कॉमा लगाकर। जब आप जीमेल पर मेल करते हैं तो कॉमा लगा के करते हैं, पहली मेल कॉमा, दूसरी कॉमा, तीसरी, है ना। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा ही है। अब मुझसे कहा गया कि इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। अगर मैं ऐसे स्प्लिट कर दूंगा तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही एक स्ट्रिंग बन जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं ना तो स्पेस आया, ना कहीं इसमें टैब आया, और ना कहीं इसमें न्यू लाइन आई। तो सर ये तो गलत हो गया, मैं तो सोच रहा था ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो एक ही एलिमेंट बनकर आ गया लिस्ट के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट के अंदर अपना सेपरेटर बताना पड़ेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में कि कॉमा, कि भाई कॉमा से करना है। तो डिफॉल्ट आप कर रहे थे उससे नहीं करना। अब देखो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये हमारी, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर एक और इंपॉर्टेंट मेथड था स्प्लिट, जिसको हम लिस्ट के साथ ही पढ़ सकते थे। सॉर्टेड फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया। मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है,
और मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया ड्यू कैट। अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ अल्फाबेटिकली, पहले ए, फिर सी, फिर डी, फिर टी, फिर यू। तो सॉर्टेड फंक्शन कह रहा लाओ मुझे स्ट्रिंग दे दो। हमने कहा सॉर्टेड, आप तो लिस्ट को सॉर्ट करते हो, टपल को सॉर्ट करते हो। इसने कहा नहीं, मैं स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करता हूँ। लेकिन सॉर्टेड फंक्शन का रूल है कि वापस आपको लिस्ट ही करेगा। मांग आपसे स्ट्रिंग लेगा, टपल भी लेगा, लिस्ट भी लेगा, लेकिन वापस आपको लिस्ट ही करेगा। और उस लिस्ट में आपका सॉर्टेड मैनर में वैल्यूज पड़ी होंगी। अब हम ये चाहते हैं सर इनको वापस से स्ट्रिंग बना दो। अगर किसी लिस्ट में अलग अलग स्ट्रिंग पड़ी हुई है तो हम उनको कंबाइन करके अगर बनाना चाहते हैं सिंगल स्ट्रिंग तो कैसे बनाएंगे? नहीं, इसमें एसटीआर फंक्शन काम नहीं करेगा, है ना। एसटीआर फंक्शन टाइप कन्वर्जन के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो लिस्ट है वो हमारा एज ए लिस्ट टाइप है। अगर मैं इसे एसटीआर फंक्शन पास करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ, इंटीजर को कन्वर्ट करना होता तो हो जाता, फ्लोट को करना होता, बूलियन करना होता तो हो जाता। बट लिस्ट और टपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एसटीआर फंक्शन काम नहीं करता। तो अब कैसे करें फिर? तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है ज्वाइन। अब जो ज्वाइन मेथड है मैं उसे लिख तो लेता ही हूँ। ज्वाइन मेथड हमें ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि फंक्शन और मेथड में डिफरेंस यही होता है। अगर मैं कहता ज्वाइन एक फंक्शन है तो ज्वाइन के पहले मुझे कुछ नहीं सोचना है क्या आएगा। लेकिन मैंने कहा ज्वाइन एक मेथड है, तो अब इस बात को फोकस करना पड़ेगा कि ज्वाइन से पहले डॉट आएगा और डॉट डॉट के पहले भी कुछ आएगा। क्या आएगा? ये मेथड जिस डेटा टाइप का है उस डेटा टाइप का वेरिएबल यहाँ पर आएगा। ज्वाइन मेथड स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। जैसे लोअर अपर होते थे, S1 S2 पे कॉल करते थे, ऐसे ही ज्वाइन मेथड हमारा किसी स्ट्रिंग पे कॉल होगा। अब सर किस स्ट्रिंग पे कॉल होगा? हमने कहा वो स्ट्रिंग आपके पास नहीं है तो ताजा ताजा बना लो। बना ली। क्या लिखोगे इसमें? हमने कहा जो आपका मन करे वो लिख दो। हमने कहा चलो समझाने में आसानी होगी। मैंने क्या करा, मैंने इसमें लिख दिया कैपिटल ए। तो अब किसी भी स्ट्रिंग पर ज्वाइन मेथड जब कॉल करते हैं तो ज्वाइन मेथड आपसे एक लिस्ट मांगेगा। तो यहां पर आपको क्या देनी है? एक लिस्ट देनी है। और जो लिस्ट आपको यहाँ देनी है, मेक श्योर उस लिस्ट में सारी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, कोई इंटीजर फ्लोट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब ज्वाइन मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यू हैं उन सबको ज्वाइन कर देगा। और ज्वाइन करते समय बीच में क्या लगा देगा? इस स्ट्रिंग को लगा देगा जो आपकी ये वाली। सर नहीं आया समझ? हमने कहा चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो लिस्ट है इसमें एक्स वाई जेड लिखा है। ये एक्स है, वाई है और जेड लिखा है। अब मैं इस सिंटैक्स को समझना चाहता हूं। तो एक्स और वाई ज्वाइन हो जाएंगे किस स्ट्रिंग से? इस वाली स्ट्रिंग से। तो क्या हो जाएगा? एक्स ए वाई। वाई और जेड ज्वाइन हो जाएंगे किस स्ट्रिंग से? इसी स्ट्रिंग से, वाई ए जेड। तो जब मैं इस लिस्ट पर ये वाला ज्वाइन चलाऊंगा तो ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं अपनी वाली लिस्ट को देखूं जो यहाँ प्रिंट हुई है उस पर मैं ज्वाइन चलाऊंगा तो जो रिजल्ट में स्ट्रिंग बनेगी, देखते हैं क्या बनेगी। ए और सी ज्वाइन हो गए इससे, सी और डी ज्वाइन हो गए इससे। अच्छा अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर ए की जगह ए बी सी लिख देता तो क्या होता? ए बी सी लिख दूं तो क्या होगा? ए और सी के बीच में ए बी सी, सी और सी के डी के बीच में ए बी सी। तो सर हम तो चाहते ही नहीं ना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चाहते, ये दोनों बस ज्वाइन हो जाएं। तो उसके लिए ट्रिक बनाई गई, एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दो। तो अब ये आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग थी, उसको प्रिंट करा लो, इसको प्रिंट मत कराओ।
एक्चुअल स्ट्रिंग को ही प्रिंट करा। ये एक्चुअल स्ट्रिंग है और ये इसका असेंडिंग ऑर्डर की स्ट्रिंग। क्या लॉजिक है? सॉर्टेड फंक्शन से पहले आप स्ट्रिंग को सॉर्ट करके लिस्ट में लाएंगे, फिर उस लिस्ट को आप ज्वाइन मेथड से वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अगर किसी को ज्वाइन मेथड में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपना लॉजिक लिख लो, वो मुझे ज्यादा आसान लगेगा। मैंने एक S2 नाम की खाली स्ट्रिंग बनाई, फॉर आई इन एल आई। जो ये लिस्ट थी, इसमें जो एक एक करेक्टर है मैंने ट्रेड करा, तो आई माता जाएगा। क्या करा? S2 इज इक्वल टू S2 प्लस आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आसान सा काम हो। तो ज्वाइन मेथड बिहाइंड द सीन ऐसे ही कुछ करता होगा। चल, तो इस तरह से ये हमारे कुछ ऑपरेशन हो गए लिस्ट के साथ जो हम कर सकते हैं स्ट्रिंग का यूज करते हुए, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो टपल में इतना ही चैप्टर हो पाएगा, और तो कुछ टपल में है नहीं करने के लिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। अगर मैं किसी लिस्ट की बात करूं और यहाँ पर कुछ है 4 7 10 2, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो सॉर्टेड फंक्शन से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। और इससे एक नई लिस्ट बनकर मेरी आ जाती है। मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट भी हो जाएगी। अच्छा, जो मेन लिस्ट थी, क्या उसमें कोई चेंज हुआ होगा? नहीं। जो आपकी मेन लिस्ट चल रही थी वो जैसी ही वैसी रही। अब लिस्ट के अंदर एक मेथड भी होता है जिसका नाम है सॉर्ट। तो लिस्ट का जो सॉर्ट मेथड है वो भी यही काम करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिस्ट को लगा देता है। लेकिन ये नई लिस्ट नहीं बनाता, जिस लिस्ट पे कॉल किया गया है उसी में चेंज कर देता है। मतलब यहां पर मुझे किसी को किसी में वेरिएबल रिसीव करने की जरूरत नहीं है, इसी में चेंज हो गया। अब आप आगे जाकर चलाओगे तो इसी में चेंज आपको। तो इस तरह से कई बार इंटरव्यू के अंदर यही पूछ लेते हैं, सॉर्टेड और सॉर्ट में क्या डिफरेंस है। सॉर्टेड एक फंक्शन है जो एक नई लिस्ट बनाता है। सॉर्ट एक मेथड है जो एग्जिस्टिंग लिस्ट को चेंज कर देता है। दूसरा डिफरेंस, सॉर्टेड फंक्शन को लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग किसी के साथ भी यूज किया जा सकता है। सॉर्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ लिस्ट पे डॉट लगा के कॉल होगा, इसको टपल पे डॉट लगा के या स्ट्रिंग पे डॉट लगा के कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सॉर्टेड और सॉर्ट मेथड का कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं।
चलो फिलहाल आज के लिए इतना, कल मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ।